Good evening, student. Today we will discuss variation of molar conductivity of weak electrolyte with concentration. Last क्लास हम लोग डिस्कस किए थे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन. आज हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे. एक्सप्लेनेशन फॉर द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विद कंसंट्रेशन. ठीक है. देखो ना, एक चीज क्लियर है यहां से. अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी और स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के बीच में, तो हम क्या देख, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी और स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के बीच में, तो हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा कि at each and every concentrations the molar conductivity of weak electrolyte is much lower than that of strong electrolyte. हर एक कंसंट्रेशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से क्या है, कम है. एसिटिक एसिड है वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसका मोलर कंडक्टिविटी KCl से क्या है, कम है. तो ऐसा क्यों होता है? क्यों वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी हर एक कंसंट्रेशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कम होता है? दरअसल वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? विच इज वीकली डिसोसिएटेड इनटू आयंस. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत कम आयंस में टूटता है, ठीक है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयंस एट एनी कंसंट्रेशन. किसी भी कंसंट्रेशन पे, हाई कंसंट्रेशन पे भी ये लगभग पूरा का पूरा आयंस में टूटा हुआ रहता है, ठीक है ना. लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है हाई कंसंट्रेशन पे बहुत कम टूटता है. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लो है. तो सिंस वीक इलेक्ट्रोलाइट हैव लो वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हेंस दे हैव पुअर आयनाइजेशंस इन एक्वस सॉल्यूशंस. मतलब नंबर ऑफ आयंस जो है उसका कम होगा सॉल्यूशन में एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर लो वैल्यू ऑफ लैम्डा m फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. यही कारण है कि किसी भी कंसंट्रेशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से क्या होता है, कम होता है. क्यों? क्योंकि उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम है, इसलिए उसके सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. दूसरा आप चीज देख सकते हो बेटा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशंस को डाइल्यूट करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी तेजी के साथ इंक्रीज करता है. ऐसा क्यों होता है? दरअसल वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन को जैसे जैसे डाइल्यूट करेंगे उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा, बढ़ेगा, ओस्ट्रॉल डाइल्यूशन लॉ से. तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हो, नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन विल आल्सो इंक्रीज एंड देयरफॉर द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन. तो हम बोल सकते हैं कि एज द डाइल्यूशन इंक्रीजेस, दैट इज द कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेस, causing more and more ionizations of weak electrolyte. As a result, the lambda m value means molar conductivity value also increases with dilution. तो क्लियर है चीज, क्यों मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है डाइल्यूट करने पे सॉल्यूशन को? क्योंकि जैसे जैसे सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वैसे वैसे क्या होगा, नंबर ऑफ आयन सॉल्यूशन में बढ़ेगा, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी. अब एक चीज और देखने लायक है, जैसे जैसे तुम नजदीक आ रहे हो इसका जीरो का, कंसंट्रेशन को जीरो के नजदीक आ रहे हो, मतलब डाइल्यूशन टेंड्स टू इंफिनिटी, बहुत ज्यादा पानी ऐड कर दे रहे हैं, बहुत ज्यादा सॉल्वेंट ऐड कर दे रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हो, अचानक बड़ी तेजी के साथ मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट का. देयर इज अ स्टीप राइज इन द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी नियर इनफाइनाइट डाइल्यूशंस. क्यों ऐसा हो रहा है? देखो ना, व्हेन डाइल्यूशन टेंड्स टू इंफिनिटी मींस इफ द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड इनफाइनाइटली, बहुत ज्यादा पानी ऐड कर देंगे तो कंसंट्रेशन टेंड्स टू क्या हो जाएगा, जीरो. और आप जानते हो अल्फा जो है इक्वल टू होता है रूट अंडर k/c, यानी कंसंट्रेशन अगर टेंड्स टू जीरो होगा तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम. मैक्सिमम वैल्यू मतलब 1, यानी इलेक्ट्रोलाइट अंडरगो ऑलमोस्ट कंप्लीट आयनाइजेशन. व्हेन c टेंड्स टू जीरो, इलेक्ट्रोलाइट ऑलमोस्ट अंडरगो कंप्लीट आयनाइजेशन. ये पूरी तरह से आयनाइजेशन होगा, ठीक है ना. नंबर ऑफ आयंस अचानक बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा एंड दिस कॉजेस स्टीम राइज इन द वैल्यू ऑफ
मोलर कंडक्टिविटी नियर इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा, 3 बातें थी, ठीक है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से हर एक कंसंट्रेशन पे कम होगा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम होता है, ठीक है ना, इसलिए इसमें नंबर ऑफ आयंस कम होगा इसका सॉल्यूशन में एज कंपेयर टू दैट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा बात था कि जैसे जैसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होता है सॉल्यूशन में ड्यू टू द इंक्रीज इन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, दैट्स व्हाई द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। एंड व्हेन the solution of weak electrolyte is infinitely diluted, that is C tends to 0, alpha becomes equal to 1, the electrolyte undergo almost complete ionizations, then there is a steam rise in the value of lambda m is observed. Thank you.